हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और इशा की नमाज़ जो है यहाँ पे हो चुकी थी। तो नमाज़ से फ्री होने के बाद अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी किचन में। आटा गूँदना था, काफ़ी टाइम हो गया है कि आटा नहीं गूँधा, घर में रोटी नहीं बनी, रेडीमेड पराठे जो है ना वो ही बनाए थे। तो अभी बस मैं किचन में जाऊंगी। यहाँ पे जी आज अपनी जो वेट मशीन है इसके भी सेल वीक हो गए थे, वो भी चेंज करने थे, और जो वॉल क्लॉक थी उसके भी सेल वीक हो गए हुए थे, वो भी चेंज करने थे। तो बस जी मैंने दुआ को भेजा था आज मार्केट और कहा था कि जी सेल लेकर आओ, वॉल क्लॉक के भी और वेट मशीन के भी। तो ज़ारा ने मुझे बताया कि वेट मशीन के सेल ऑलरेडी घर में मौजूद है, मैंने रखा था कुछ दिन पहले यहाँ पे। तो जब मैंने इसके अंदर डाल कर देखा तो ये चल गई थी। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं यहाँ पे और मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि सहरी टाइम आटा गूँधूँगी ना तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनते। तो बस अभी जो है ना मैं काफ़ी टाइम बाद आटा गूँधने लगी हूँ। मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम मेरे घर में जब आटा गूँधा गया था तो आप सबको सुनकर हैरानगी भी होगी, लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको इतना बड़ा सच बताने जा रही हूँ। इतना बड़ा सच भी नहीं है। मैं जब भी कभी आटा गूँथती हूँ ना तो मेरे हाथ में जो है ना दर्द निकल आता है। पता नहीं कोई वेन खिंच जाती है, क्या मसला होता है, और वो दर्द इतना शदीद किस्म का दर्द होता है कि कई कई दिन मेरे हाथ में दर्द रहता है और स्वेल हो जाता है। और ये मसला मुझे अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। और दूसरी रीज़न ये है कि जब मैं आटा गूँथती हूँ तो 2 दिन से ज़्यादा वो आटा बिल्कुल भी नहीं चलता और वो तीसरे दिन जो है ख़राब हो जाता है, बुस जाता है। ठंडे पानी से गूँथ लो, कुछ भी कर लो, बर्तन चेंज करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे हाथ का जो आटा है वो हमेशा ख़राब हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि आई थिंक मुझे थायराइड है और मेरे हाथ से जो है ना बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसकी वजह से आटा जो है ना गूँथते गूँथते जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कम आटा गूँथती हूँ। और जब से मेरे हस्बैंड को ये बात पता लगी कि मेरे हाथ का आटा भी ख़राब हो जाता है और मेरे हाथों में पेन होता है, क्योंकि जब पेन होता था ना तो फिर वो ही मालिश करते थे, क्रीम लगाते थे मेरे हाथ पे। तो लास्ट टाइम मेरे घर में जब आटा गूँधा गया था तो वो मेरे हस्बैंड ने गूँधा था। तो जिस टाइम मैं आटा गूँध रही थी तो ज़ईम कॉल पे ही थे और मैं ज़ईम को कह रही थी कि ज़ईम आपको कुछ याद है लास्ट टाइम आटा किसने गूँधा था? तो उन्होंने कहा था मैंने गूँधा था। और मैं उस टाइम सोई हुई थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ज़ईम ने उठकर आटा गूँधा कि जी तुम उठकर पराठे बनाओगी और फिर तुम आटा गूँधोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे उठने से पहले पहले कर दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा हस्बैंड सबको दे, मतलब कि इस तरह की नेचर रखने वाला, इतना केयरिंग, बीवी का ख्याल रखने वाला और उसका एहसास करने वाला। और यहाँ पे जी आटा मैंने गूँध लिया था और आमीन सुम्मा आमीन तो मैं कहना भूल गई, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे जी अभी आटा गूँध लिया है और अब मैं तैयारी करूँगी कीमा बनाने की। और दिल करा था आज भुना हुआ कीमा खाने का। और आपको पता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब कुकिंग सीखी थी तो सबसे पहले मैंने आलू बनाए थे, जो भी मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ आलू की रेसिपी शेयर की थी, मसाले वाले आलू। और दूसरा कीमा मैंने बनाया था। तो ये 2 डिशेज़ जो है ना मैंने फ़र्स्ट एंड सेकंड टाइम की बनाई थी और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जी यहाँ पे अब मैं कीमा बनाने लगी हूँ और हमेशा की तरह आजकल तो मुझे यही बोलना पड़ रहा है, प्लीज़ मेरे गंदे किचन को जो है ना इग्नोर करना। वैसे तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, फिर वही बात, मैंने शीट लगवाई थी उसकी वजह से जो है ये सारा गंद मचा हुआ है। दुआ करें जल्द से जल्द ये उतर जाए। मेरा भाई काबू आ जाए और उससे मैं ये सारा काम करवा लूँ। तो यहाँ पे जी कीमा मैं भूनने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने एक प्याज कट किया था और ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे फ्राई कीमा बनाना है। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मुझे वो गीला गीला वो जो पानी वाला कीमा होता है मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ड्राई ड्राई फ्राई किया हुआ जो कीमा है ना वो उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके घर में कीमा कोई शौक़ से खाता है, मटन का, बीफ का, चिकन का, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है और सहरी में पराठों के साथ खाने का इसका मज़ा ही अलग है। अच्छा जी, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया, उसके अंदर जो है मैंने प्याज फ्राई किया, थोड़ा गोल्डन रखना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करने के बाद कीमा ऐड करूँगी और कीमा ऐड करने के बाद मैं इसको कर लूँगी फ्राई। कीमे के ऊपर जो है ब्राउन कलर भी आ जाएगा, गोल्डन गोल्डन, और उससे कीमे की जो एक स्मेल होती है जिससे अक्सर
लड़कियां खाती नहीं हैं, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं स्पेशली नखरे वो ही करती हैं शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में कि नीचे हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो वो भी ये कीमा जो है ना बहुत शौक से खा लेंगी जब उनको पता लगेगा कि ये कीमे में स्मेल भी नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जी कीमा मेरा फ्रीज़ हुआ था, मैंने एक दिन पहले फ्रीज़ किया था और कीमा जैसे मेल्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं कि फ्राई किया मैंने अच्छी तरह। इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और मैंने इसके अंदर साबुत खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें दालचीनी है, 2 लौंग है और 1 से 2 काली मिर्च है। ये साबुत खड़े मसाले मैंने इसलिए ऐड किए हैं, यानी कि साबुत गरम मसाले मैंने इसलिए ऐड किए हैं, इससे जो है कीमे की स्मेल भी चली जाती है, बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाती है। बहुत ईजी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसको जो है ना मैंने इस तरह कट करके ऐड कर लिया है। अगर आपके पास फ्रीज़ है तो आप फ्रीज़ भी टमाटर ऐड कर सकते हैं, उसकी पेस्ट बना के ऐड कर लें। और अगर आपके पास फ्रीज़ टमाटर नहीं है तो सिंपल वाले भी आप ऐड कर सकते हैं। कीमा मेरा कम था इसलिए मैंने 1 टमाटर ही लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो हैं दही के ऐड किए हैं। जब टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो गए थे, पानी इसके अंदर मैंने अभी तक नहीं ऐड किया। टमाटर और दही के ही उसमें पानी में जो है कीमा मज़ीद और जो रहता है इसके अंदर पक जाएगा। ये जी साबुत मिर्च है गोल वाली, इसको क्या बोलते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं आता, मैं हमेशा यही बोलती हूँ साबुत गोल वाली मिर्च। यहाँ पे जी वो भी ऐड कर दी है और यहाँ पे कीमा मेरा पक चुका था, गल चुका था। अब मैंने इसके अंदर एक छोटे साइज़ की प्याज जो है इस तरह से चॉप की हुई, ज़्यादा ब्रीक चाहिए तो आप ज़्यादा ब्रीक कर सकते हैं और बल्कि ज़्यादा ब्रीक ही अच्छी लगती है। ये इतनी ज़्यादा ब्रीक नहीं हुई हुई, मैंने दुआज़ारा से कटिंग करवाई थी। यहाँ पे जी प्याज इसके अंदर ऐड की है और बस आप कहें 2 से 3 मिनट जो है इसको हल्का सा फ्राई करना है कीमे के साथ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है ये अदरक जो है ये ऐड कर दी है ब्रीक ब्रीक कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 चुटकी गरम मसाले की डालकर इसको मैं दम पे रख दूँगी और उसके बाद कीमे की कुछ यूँ लुक आएगी जो कि बहुत मज़े की बनती है, बहुत 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 मज़े की बनती है। जो कीमा नहीं भी खाता वो भी बोलेगा कि मज़ा आ गया। यहाँ पे जी सैरी का टाइम हो गया है। कीमा मैंने बना लिया था और ये पराठे जो हैं दुआ ने कहा था बाजी आज मैं पराठे बनाऊँ, तो मैंने कहा जी बना दो। तो यहाँ पे जी उसने पराठे बनाए हैं और साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग बना लिए थे, क्योंकि एग जो है ना 1-2 दिन से खाए नहीं थे और वो बच्ची है, तो मुझे यही था कि कहीं उसको चक्कर वगैरह ना आ जाए, वीकनेस ना हो जाए बॉडी में। और एग मेरे ख्याल में आपको रोज़ खाना चाहिए और ये बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। तो इसलिए मैंने उसके लिए भी बनवा लिया और अपने लिए भी, जबकि मैं कोई इतने शौक़ से एग नहीं खाती। तो यहाँ पे हाफ़ फ्राई एग है और साथ में ये भुना हुआ कीमा है। तो चटनी जो है पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी ये भी साथ में खा लेते हैं और इसका जो है ना बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसा बना है पराठा और मुझे खा के बताएं। ठीक है जी, ठीक लग रहा है। अभी खाकर बताती हूँ। so डिलिशियस, यम्मी। कैसा? बहुत मज़ेदार, बहुत 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 मज़ेदार। पक्की बात है? आप तो कह रही थी मैं कीमा नहीं खाती। नहीं खाती, आपके हाथ का फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और खा भी मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ। खा भी फर्स्ट टाइम रही हो? मम्मा ने कभी नहीं बनाया? बनाती है, मैं नहीं खाती। क्यों? मुझे पसंद ही नहीं है। ये अच्छा लगा?
खाती थी तो चिकन फ्राई खाती थी। Yes. इसके साथ ये ना ये चटनी भी लो, इसके साथ डालो। फ़जर की नमाज़ जो है यहाँ पे पढ़ ली थी और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो गए थे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। दोपहर उठते ही नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। झाड़ू मैं इसलिए खुद लगाती हूँ क्योंकि झाड़ू अगर आपके घर में सही ना लगा हो तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी मोप लगा लो आपका घर साफ़ नहीं होता। तो जो बच्ची है उससे झाड़ू ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं खुद लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अभी फटाफट जो है ये काम शाम करने के बाद मैं रेडी होंगी और उसके बाद मुझे जाना है आज मम्मा की तरफ। मम्मा की तरफ जो है आज इफ्तारी भी थी और आज हमें जाना था शॉपिंग पे। मोसी ने बोला मैं लेने के लिए आ जाऊंगा, हनी ने कहा मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन मैंने दोनों को ही मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई लेने के लिए ना आए, मैं जैसे फ्री होंगी मैं खुद आ जाऊंगी। जही मुझे कह रहे थे कि तुम किस तरह से जाओगी, क्योंकि कभी भी मैं इस तरह से अकेली मैं घर से नहीं निकली और डर भी मुझे लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन जब सर पे आती है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैंने मोहसिन को ज़हमत इसलिए नहीं दी कि एक तो रमज़ान है, रोज़ा था उसका भी, आना तो उसने गाड़ी पे ही था, लेकिन फिर वो मुझे आता लेने के लिए फिर लेकर जाता तो मसला हो जाना था। अभी रोज़ा खुलने में सिर्फ़ और सिर्फ 18 मिनट्स जो हैं बाकी रह गए हैं और मैंने जो है मंगवाई है इन ड्राइव। और मेरे ऊपर जो फैमिली रहती है मैंने उनकी बेटी को बुलाया था कि मुझे इन ड्राइव मंगवा दो। आज से पहले मैंने कभी भी इन ड्राइव जो है नहीं करवाई, मुझे करवानी ही नहीं आती। तो अब मैं सीखूँगी ये किस तरह से करते हैं, क्योंकि कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 6 बज रहे हैं यहाँ पे और फटाफट रेडी होकर नमाज़ वगैरह पढ़कर जो है ना मैं निकलूँगी ताकि लेट ना हो जाए। वैसे लेट जो है ना अच्छी खासी हो गई हुई थी। मैंने सोचा कि निकलने से पहले जो है ना ये स्प्रे भी कर देती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे घर में तो इतने मच्छर हो रहे हैं जबकि दरवाजे भी बंद होते हैं, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ। अच्छा जी, मुझे ना एक दो कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लाड उठाती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं, इसलिए आपको जो है ना इतने धोखे मिलते हैं और गलती आपकी ही है। और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आए हर शख्स की, चाहे वो कोई भी हो, मैं बहुत ज़्यादा प्यार दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लाड उठाने लग जाती हूँ और उसके बाद मुझे जब उनके लहजे तकलीफ़ देते हैं, जब मुझे उनकी बातें तकलीफ़ देती हैं तो मैं अंदर से इतना टूट जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, पहले ये होता था, टूटने के बाद जो है ना मेरी एक नेचर थी कि मैं बात को ना क्लियर करने पीछे पड़ जाती थी कि बताओ क्या हुआ, मैंने कुछ कहा है, दिल टूट गया है, मेरी वजह से कुछ हुआ है। मैं पहले ना पीछे पड़ जाती थी अगले बंदे के कि क्या बात है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे या बात क्यों नहीं कर रही, कुछ हुआ है क्या, ये वो। तो मैं बात को क्लियर करने के चक्कर में ना लिच्चर हो जाती थी और उस बंदे के पीछे ही पड़ जाती थी। लेकिन मेरे में ना एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब जब मुझे लगता है ना कि कोई बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है या मेरे से बात नहीं कर रहा या इसको मेरे से जो है डिस्टेंस चाहिए, तो मैं बग़ैर उससे कोई सवाल किए मैं दिल से दिमाग से उस शख्स को निकाल देती हूँ हमेशा के लिए। तो कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, मगर दोनों चीज़ें बदल जाती हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बस एक चोट लगने की देर होती है, उंगली पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर चोट लगे तो नेचर बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल पे मेरी चोटें लगी हैं ना उससे मेरी नेचर इतनी ज़्यादा बदल गई है ना, और मुझे लगता है कि बहुत 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 अच्छा हुआ है मेरे लिए कि मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज आया और ये चेंज बहुत अच्छा है। You got it, Ruh Afza. Where from you got it? ये सुनवाए। वो कह रही है मैं अपना रूह अफ़ज़ा लेकर आई हूँ। पिंक कलर फेक रूह अफ़ज़ा, रियल फेक रूह अफ़ज़ा। इट्स पिंक नाटी नाटी लाला नोटी नोटी मोहम्मद। मसलान क्या हाल है? अंदर किचन में थी वो एक पैकेट में 3 थी, वो सिर्फ चिकन था। सारे मिक्स कर दिए। नहीं, सारे मिक्स नहीं हुए, कम। एक पैकेट में सिर्फ 3 थी, वो कहाँ है? थोड़ा
और जी मम्मा के घर में यहाँ पे आ चुकी थी और रास्ते में जब मैं उबर में आ रही थी तो ज़ईम को मैंने अपने साथ साथ रखा हुआ था कॉल पे। मैंने ज़ईम की कॉल बंद नहीं होने दी। और अभी इफ्तारी करने के बाद जो है हम अब एम्पोरियम जा रहे हैं। इतना रश था। जो भी कोई लाहौर से मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मैं उनको यही बोलूँगी, शॉपिंग करने के लिए किसी और ब्रांड को यूज़ कर लो, किसी और मॉल को यूज़ कर लो, बस एम्पोरियम को गलती से भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इतना रश है कि ना ही आपको पार्किंग मिलेगी और ना ही आपको नीचे एग्ज़िट का रास्ता मिलेगा। 1 घंटा हम लोग जो है ना एग्ज़िट के लिए वेट करते रहे हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी नीचे बेसमेंट में। तो अपने टाइम को बचाए और 10 बजे जो है ना वैसे ही ये मॉल बंद हो जाता है। तो ईद की शॉपिंग के लिए बाइकआउट करते हैं। आप आमना मॉल को यूज़ कर लें, आप पैकेजेस मॉल को यूज़ कर लें, लेकिन एम्पोरियम को आप बिल्कुल बस नहीं यूज़ करें, मैं आपको यही बोलूँगी। तो आज के लिए जो है ना मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल जाऊँगी दोबारा से। अब मैंने सोचा है कि लेक सिटी मॉल में जाऊँगी, वो मेरे घर से ज़्यादा करीब है। एम्पोरियम मॉल जो है वो मेरी मम्मा के घर से नज़दीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। भाई इधर से आना आपने। टाइम देखती हूँ ना 9:08